एक औरत बैठी है, ऐसी औरतें सुभान अल्लाह, जो औरतें नमाज नहीं इतने पढ़ती, घरों में सीरियल देखती रहती है, नाटक देखती रहती है, मोबाइल देखती रहती है, ये क्या समझती है जवाब नहीं देंगी क़यामत के दिन? लोग कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया। मैं कहता हूं ये शुरुआत है क्या? ये तो इंतहा है, इसका दिबाचा कहां है? भाई आप मुझे बताएं इसकी इब्तिदा कहां से हुई है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? बोलो तो। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, कहते हैं मैं अपने घर में आया 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? बोलो बोलो 15 दिन के बाद। कहते हैं मौला अली कितना कैसे कुरान पढ़ते थे आपको बताऊं? लोग कहते हैं करबला में नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ के चढ़ के कुरान पढ़ दिया। मेरी तरफ तवज्जो करें, आपको बताएं मौला अली फरमाते मैं ऐसे कुरान पढ़ता था कि घोड़े पे बैठता था, और घोड़े पे बैठता था मैं अपना पांव रकाब पे रखता था, और मैं जीन पे बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर लिया करता था। और इस बात को अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है। आप समझ रहे बात को नहीं? मौला अली रकाब पे पांव रख रहे हैं और बैठने से पहले पहले कहते हैं 15 दिन के बाद मैं अपने घर में आया। कितने दिन के बाद? कहते हैं मेरी बीवी ने मेरा दरवाजा खोला। मौला अली फरमाते हैं 15 दिन के बाद घर में आया हूं, मेरी बीवी ने मुझे दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई ताबीज की जरूरत नहीं, घर में मोहब्बत के लिए ताबीज मोहब्बत का ताबीज इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन ताबीज नबी पाक की बेटी की सीरत है। जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो। पहला काम है औरत जो करे, सलाम कर दिया सैयदा कायनात ने। वसीम बरेलवी कहता है थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। और वो उन्होंने सलाम कर दिया। मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया, मैंने कहा भूख लगी है फातिमा? कहते हैं वो फातिमा भूख लगी है। फरमाते हैं वो अंदर चली गई, पानी लाई, मैंने प्यास नहीं लगी, भूख लगी, अंदर चली गई। मैंने कहा खाना, कोई आवाज नहीं आई, फिर आवाज दी खाना, फिर कोई आवाज नहीं आई। कहते हैं मैंने कई मरतबे आवाज दी तो अंदर सुनोनी की आवाज आई। मैं अंदर जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी फटी हुई चादर में बैठी हुई रो रही है। मैंने पूछा सैयदा आप क्यों रोती हैं, क्या बात है? कह लगी मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे 7 दिन का या 8 दिन का फाका था, आज घर में आए हैं तो काफी दिन हो गए हैं, हमारे घर में कुछ बना नहीं है, आपके दोनों बच्चे भी भूखे हैं। अल्लाह अकबर, खजूर की गुठलियां चूस चूस के सो गए हैं। अल्लाह अकबर। कहती है फिर कहते हैं फिर मौला अली कहते हैं फिर फातिमा और ज्यादा रोई और कहने लगी और रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगी मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। मौला अली कहते हैं मैं थका हुआ आया था मगर फिर मजदूरी करने बाग में चला गया, अपने नबी के लिए मैं लेके आऊंगा कुछ। कहते मैंने बाग वाले से कहा कुछ मुझे मिलेगी मजदूरी करने के लिए कोई काम? कहा तुम पानी निकालो। कहते बड़ी डोल बड़ी रस्सी, मैंने पानी निकाला, 3 डोल में थक गया, थक के निढाल होके बैठ गया। फिर सोचा नहीं नहीं हुजूर को लेके जाऊंगा। कहते सुबह से लेके शाम तक 17 डोल निकाली और 17 अजबा खजूरें हुजूर की बारगाह में लेके गया, मेरे नबी की बारगाह में पेश किया। हुजूर की ने कहा अली आ गए? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह आ गया। सरकार ने कब से? मैंने कहा हुजूर ये खजूरें। कहा तेरे बच्चे तेरी बीबी भी तो भूखी है। मैंने कहा हुजूर मैं जो बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है या रसूल अल्लाह आपसे प्यार करता हूँ। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। फिर कहते हैं मौला अली मौलाए कायनात के मैं हुजूर बोले चल तेरे घर जाके खाते हैं। कहते मेरे घर गए और फिर खजूर हसन को दी, फिर हुसैन को दी। अल्लाह अकबर। कहते नाना निकाल निकाल के देते थे खजूर का गुठली अंदर से देते थे नवासे को। कहते नवासा लेते खाते थे। मैंने आपको बताऊं मैं इस बार मदीने शरीफ में था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर ने मेरे आका करीम हर रमजान में हर अफ्तारी में 5-5 लाख लोगों को अपने दस्तरखान में एक दिन में खिलाते हैं। मगर मेरे नबी ने अपने पेट से पत्थर बांधे थे, अल्लाह के रसूल अपने पेट से पत्थर बांधते थे। अल्लाह अकबर। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिस नबी ने हमारे लिए दुआएं की पेट पे पत्थर बांध के। मौला अली फरमाते फिर नबी ने मेरी बीबी को देखा, फातिमा को चादर फटी हुई थी, अब्बास से चादर छुपाने लगी। फरमाया फातिमा चादर मत छुपाओ, ये चादर फटी
हुए जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है काश फातिमा की चादर मुझे सर पे रखने का मौका मिल जाए। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा, मेरी अम्मी के 7-7 दिन की भूखी होती थी मगर पूरी पूरी रात कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ अपने हाथ से झाड़ू लगाती थी, कुएं से पानी भर के लाती थी, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते मेरी शादी हुई फातिमा के साथ। मैंने पूछा फातिमा ये बताएं आप कुरान कैसे पढ़ती हैं? मैं कुरान पढ़ता हूं तो रकाब पे पांव रखता हूं, तो फिर आप ज़ीन पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा कर लेता हूं, आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो फातिमा कहने लगी मेरे सरताज अपने अब्बा की बरकत से मैं चक्की चलाती हूं, चक्की में दाने डालती हूं, एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और